Hello students, today in this video I am explaining chapter number 9 of your maths book, that is algebraic expression. Students, first हम समझ लेते हैं algebraic expression होता क्या है। आपने ये इक्वेशन लिखी हुई देखी होगी 2x माइनस 3y, या कुछ उसमें जो वेरिएबल है डेट इज एक्स एंड वाई वो चेंज होंगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। देन स्टूडेंट्स, अगर 2x, इसको जो 2x है 3y है उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। सो 2 और x एंड 3 और y, इस टर्म का जो 2 है और x है वो क्या है, फैक्टर है, और इस टर्म के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, -3y। क्लियर। अब आपको विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम से समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। क्लियर। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स क्या होता है, इन द टर्म ऑफ 3x, जो कि 3x कोई टर्म है, जैसे यहाँ पे 2x था, इसमें जो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, क्या रीड करेंगे, 3 किसका कोफिशिएंट है, x का, और x किसका कोफिशिएंट है, 3 का, एंड x इज द कोफिशिएंट ऑफ 3। स्टूडेंट, ये भी जो वर्ड्स हैं, टर्म है, ये आपको आगे एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे जब सुनने को मिलेगा, इसलिए इसे समझ लो ये होता क्या है। लाइक टर्म्स, terms having the same literal coefficients are called like terms. 2x and 5xy are like terms. इसको like terms क्यों बोल रहे हैं, पहली बात, आप लिटरल वेरिएबल या कोई लेटर को क्या कह सकते हो, लिटरल कह सकते हो, जो कि a से लेके z तक है। तो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, इन टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है, एक्स वाई, तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। क्लियर। देन अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, जिसमें जो लिटरल कोफिशिएंट है वो कैसा रहेगा, डिसिमिलर रहेगा, तो उनको क्या बोलते हैं, लाइक अनलाइक टर्म्स। जैसे 4p 4m, अब देखो इसमें p एंड m क्या है, डिसिमिलर है, इसलिए इनको क्या बोलना है, अनलाइक टर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या कहते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म। कितना टर्म होगा उसके, वन टर्म होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल। क्लियर। एग्जाम्पल 6 से, ओके, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। स्टूडेंट्स, 2 अनलाइक टर्म्स अगर होंगे उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल। अब मैंने 2 अनलाइक टर्म्स क्यों कहा है, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइक टर्म्स होते, लेट 2x माइनस 3x होता, तो लाइक टर्म्स हैं ये, तो इसका तो अगर सॉल्व करने पे क्या आ जाता, -x आ जाता कि नहीं, इसलिए कहा गया है 2 अनलाइक टर्म्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। और अगर लाइक टर्म्स होते तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता, मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर। देन ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 2x² माइनस 6xy प्लस 3y²। ओके। स्टैंड द वर्ड पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 और मोर अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल उनको कहते हैं जो कि 2 और मोर अनलाइक टर्म से मिलके बना होता है। इट मीन्स अगर बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है तो ये भी क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन अ पॉलिनोमियल द पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल्स और लिटरल नंबर्स आर होल नंबर। जो भी पॉलिनोमियल में जो पावर होगी, लेट्स सी हियर
x की पावर क्या है 2, ये क्या होगा होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ना कोई डेसिमल होगा। क्लियर। सी द अदर वर्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इट इज द ग्रेटेस्ट पावर टू विच एनी ऑफ द वेरिएबल इज द टर्म्स इज रेज टू। सो स्टूडेंट डिग्री क्या होती है, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कि लिटरल हो या वेरिएबल हो उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक्सप्रेशन गिवन है 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, जो भी ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है तो डिग्री क्या हो गई इसकी, आपको दिखाई दे रहा है कि x की पावर 3 जो कि हाईएस्ट है, 2 छोटी हो गई 3 से, और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। देन पावर ऑफ x इन द टर्म 3x इज 1। पावर, अगर पावर की बात करें तो कितनी है x की, 3x के टर्म में 1 है, 4x स्क्वायर में कितनी है 2 है, 5x क्यूब में क्या है क्यूब है, और तो डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। So students, I hope you understood all the points or all the terms which is defined in the introduction of chapter number 9. Thank you students.